तुम एक बार सोच के देखो कि एक कपल है जो डिसाइड करता है कि वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देंगे, तो अगर तुम इसे सिर्फ बाहर बाहर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई मतलब ऐसा क्यों करना है, ठीक है, क्योंकि बच्चा तो मतलब खुशी होती है, ठीक है, हैप्पीनेस होती है, क्या बोलते हैं, लाइफ का मीनिंग होती है। पर जब तुम इसे अंदर से देखोगे, लाइफ के दर्द, लाइफ के हार्ट ब्रेक्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, मौत, अनसर्टेनिटी, इन सब चीज़ों को देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि लाइफ का हर डिसीजन इतना सिंपल नहीं होता। तो आज हम इसी टफ और अनकम्फर्टेबल फ़िलोसफिकल आइडिया के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एंटी नेटलिज़म। अब एंटी नेटलिज़म और एंटी नेशनलिज़म, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो तुम एंटी नेटलिज़म को एंटी नेशनलिज़म मत समझ लेना। मुझे भी पहले यही कन्फ्यूज़न हो रही थी कि एंटी नेटलिज़म, जब मैंने पहली बार पढ़ा था, मैंने जब ये वर्ड पढ़ा था सिर्फ एंटी नेटलिज़म, मैं कहा भाई ये एंटी नेटलिज़म है या एंटी नेशनलिज़म है, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि एंटी नेशनलिज़म और एंटी नेटलिज़म दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। एंटी नेशनलिज़म पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड है और वो भी मतलब एक थॉट ही है, बेसिकली बिलीफ है, बट वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, पूरा ही अपोजिट है बेसिकली, ठीक है। वो मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ तुम्हें। अब समझते हैं कि एंटी नेटलिज़म होता क्या है एक्चुअल में। एंटी नेटलिज़म एक फ़िलोसफिकल बिलीफ है जो ये मानता है कि किसी को लाइफ में जन्म देना एथिकली रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि लाइफ में बहुत ज़्यादा सफरिंग है, ठीक है, मतलब सफरिंग है, सफरिंग इनविटेबल है लाइफ में, ठीक है। ये किसी को लाइफ से नफरत करने का थॉट नहीं है बेसिकली, ठीक है, ये एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन है। अगर तुम किसी को पेन, अनसर्टेनिटी और दुख वाली ज़िंदगी में लाओगे तो क्या तुम उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। इस फिलोसफी को सपोर्ट करने वाले मानते हैं कि हर जो नई लाइफ होती है उसे पेन को एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो किसी को जन्म ना देना एक बेसिकली क्या बोलते हैं, दया का काम है, ठीक है। तो इस आइडिया के पीछे कुछ फिलोसोफर थे बेसिकली, ठीक है, जिनके बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आर्थर शोपेनहावर की बात करते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, बट इस वीडियो में भी इसे कवर करना ज़रूरी था, इसलिए मैं इस वीडियो में भी उनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा बेसिकली, ठीक है। तो आर्थर शोपेनहावर का मानना है कि जो पेन है और ये सारी चीज़ें, सफरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे डिज़ायर्स आती है, ठीक है। और मतलब हम जितना ज़्यादा कुछ चीज़ों को चाहेंगे हम उतना ज़्यादा सफ़र करेंगे, क्योंकि हमें अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी तब हम और ज़्यादा सफ़र करेंगे बेसिकली, ठीक है। और अगर हमें वो चीज़ मिल भी गई तब हम उसे खोने के डर से सफ़र करेंगे। तो उन्होंने लाइफ को बेसिकली एक एंडलेस स्ट्रगल माना है कि लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, ठीक है, एंडलेसली स्ट्रगल है, पेन ही पेन है, सफरिंग ही सफरिंग है, ठीक है। और इनका मानना है कि अगर एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर ही इस लाइफ का बेस है तो एग्जिस्टेंस को मतलब क्वेश्चन करना स्वाभाविक है, ठीक है। और डेविड बेनेटर का मानना था कि अगर लाइफ में सफरिंग ही सफरिंग है, पेन ही पेन है और हैप्पीनेस ऑप्शनल है, मतलब हैप्पीनेस अगर बहुत कम है, तो किसी को एथिकली मतलब जन्म देना ये बेसिकली एक गलत काम हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या लाइफ सिर्फ खुशियों का कलेक्शन है। ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि लाइफ की हर स्टेज पे इंसान को पेन फील करना ही पड़ता है। बचपन में लोनलीनेस, बुलिंग या इनसिक्योरिटी, जवानी में फेलियर, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें, और रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक और लव फेलियर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। और करियर में स्ट्रेस, प्रेशर, बहुत सारी बहुत एंडलेस स्ट्रगल है इस लाइफ में, ठीक है। तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि लोग एंजाइटी में, लोग डिप्रेशन में, और मतलब हर एक इंसान कोई ना कोई पेन फील कर ही रहा है, ठीक है, किसी ना किसी पेन को फेस कर ही रहा है वो। और ये जो भी मैं कुछ यहाँ पर तुम्हें चीज़ें बता रहा हूँ ये मेरे खुद के एक भी ओपिनियन नहीं है, ठीक है, मेरा खुद का कुछ भी ओपिनियन नहीं है इसमें से। ये सारी चीज़ें जो फिलोसोफर्स हैं जैसे कि आर्थर शोपेनहावर हो गया या डेविड बेनेटर हो गया, इन सारे फिलोसोफर्स की फ़िलोसफी से मतलब बेसिकली एक समरी बना के तुम्हें सुना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो तुम इसे चुपचाप सुनो, और अगर तुम्हारे कुछ ओपिनियंस हैं, ठीक है, तो तुम कमेंट में कमेंट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। और हाँ, बस यही है कि हमें मतलब यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम मतलब इसे सुनो, और अगर तुम्हें अप्लाई करना तुम करो, नहीं करना तुम मत करो। तुम मतलब खुद की थिंकिंग रखो, ठीक है, तुम खुद के थॉट्स पे चलो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है, ठीक है। मेरा काम है बस तुम्हें बताना, ठीक है, और मैं वही कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, लिव फुली, बट क्या ये चीज़ हर किसी के लिए पॉसिबल है। हैप्पीनेस बेसिकली एक इमोशन है, ठीक है, और इमोशंस टेम्परेरी होते हैं और हैप्पीनेस भी टेम्परेरी होती है बेसिकली, ठीक है। जब कोई तुम नई चीज़ अचीव करते हो उसके बाद तुम्हारे ऊपर कोई नया प्रेशर आ जाता है, ठीक है, किसी नई चीज़ को करने का। जब तुम्हें किसी से प्यार मिलता है तो उसके साथ तुम्हारी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तुम्हारी पॉसेसिवनेस बढ़ जाती है। तो मतलब हर किसी एक खुशी के साथ एक दुख भी आता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो खुशी है ये इस दुख के वर्थ है या नहीं है। एंटी नेटलिस्ट कहते हैं कि अगर लाइफ में हैप्पीनेस टेम्परेरी है और दुख परमानेंट है,
ठीक है। मतलब हैप्पीनेस अनस्टेबल है और दुख हमेशा ही आने वाला है, ये मतलब 100% गारंटीड है। तो किसी को जन्म देना एक क्वेश्चनेबल चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये बेसिकली एक रिस्क हो सकता है, ठीक है, जिसे हमें समझना चाहिए। ये भी सच है कि लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होती है, लाइफ में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत क्रिएटिव चीज़ें होती है, बहुत मतलब प्यारी चीज़ें होती है, ठीक है। बट अगर तुम सिर्फ पेन को देखते रहोगे तो तुम्हें होप कहीं नज़र नहीं आने वाली। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या दर्द लाइफ का एंड है, या फिर हम इस दर्द को मतलब बेसिकली मीनिंगफुल बना सकते हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जी सकते हैं। एंटीनेटलिज्म एक मॉरल क्वेश्चन भी उठाता है कि मतलब अगर तुम किसी को लाइफ में ला रहे हो तो क्या ये एथिकली सही है, क्योंकि अगर तुम्हें पता है इस लाइफ में पेन ही पेन है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, और फिर भी तुम उसे उस लाइफ में धकेल रहे हो, तो क्या ये सही है या गलत है। बट ये डिबेट बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है, एट द सेम टाइम कुछ लोग मानते हैं कि लाइफ में पेन ही पेन है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, ठीक है। पर दोनों ही व्यूज़ में एक ऑनेस्टी है, ठीक है। हम इल्यूजन में रहने के बजाय ट्रूथ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रूथ है और हमें इसे फेस करना पड़ेगा, और हम कर भी रहे हैं, ठीक है। देखो, एंटीनेटलिज्म के सपोर्टर्स कहते हैं कि किसी को लाइफ में ना लाना ही एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुम उसे पेन और सफरिंग से बचा रहे हो बेसिकली, ठीक है। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ सही करनी चाहिए, तुम्हें एम्पैथी बढ़ानी चाहिए, और बेसिकली तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीडियो, अब ये सवाल आता है कि क्या इस पेन को, जो ये पेन हमें मिलता है, इसे लाइफ का एक हिस्सा मान के, इसे लाइफ का एक पार्ट मान के फेस करना चाहिए, या फिर पेन से बिल्कुल ही बचने के लिए लाइफ को ही मना कर देना चाहिए। और इसका आंसर तुम मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। एंटीनेटलिज्म थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, मुझे भी लगा था पहली बार पढ़ने में, बट ये हमें लाइफ को बेसिकली अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। मतलब लाइफ को ब्लाइंडली सेलिब्रेट करने के बजाय उसके दर्द को, उसके पेन को, सफरिंग को, इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आखिर में सवाल ये नहीं कि क्या इस धरती पे जन्म लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सवाल ये है कि तुम इस लाइफ को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ठीक है, और हम अपनी रियलिटी को बेसिकली कितनी ईमानदारी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या मानना है, ठीक है। तुम लाइफ को एक स्ट्रगल मानते हो या फिर तुम लाइफ को एक अपॉर्चुनिटी मानते हो, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो तुम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। हमारे 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, काफ़ी क्लोज हैं हम 500 सब्सक्राइबर्स के। तो मतलब ये 500 सब्सक्राइबर्स करने में मुझे पूरा 1 साल लग गया, ठीक है। तो अगर मैं कंसिस्टेंटली हर अल्टरनेट डेज पर वीडियो डालता हूँ तो शायद हम अगले 3 महीनों के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो तुम लाइक, सब्सक्राइब, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और कमेंट तो ज़रूर करना ही है, ठीक है। कमेंट